देखिए 14 तारीख को हम लोग की बैठक थी देवरिया में। राष्ट्रीय जनता दल का बैठक था। शाम में लौटने वक्त पता चला कि यहाँ कुछ घटना घटी है, लेकिन इतना सीरियस घटना घटी है, ये जानकारी अगर होती तो हम लोग उस समय वापस नहीं जाते, हम लोग यहीं आते, बगल में नहीं थे। तो बाद में कल होकर पता चला हमको कि घटना बहुत सीरियस है। हम लोगों ने उसी दिन रात में एसएसपी मुजफ्फरपुर से बात किया, ग्रामीण एसपी से बात किया। ग्रामीण एसपी परसों आए भी थे, लेकिन सारे लोग डरे हुए, सहमे हुए, जिन लोगों के साथ मारपीट किया गया पुलिस के द्वारा, तमाम लोग घबराए, अपना गांव घर छोड़ के फरार थे। ग्रामीण एसपी आए, लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं। इस समाचार के प्रायोजक हैं साहेबगंज का प्रसिद्ध विद्यालय बनारसी विद्या मंदिर करनौल नीलकंठ साहेबगंज। वर्ग नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों एवं छात्राओं के लिए नामांकन प्रारंभ, तो जल्दी करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनारसी विद्या मंदिर साहेबगंज में नामांकन कराएं। यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें। पुनः वो चले गए। कल हम लोगों ने पुनः ग्रामीण एसपी से भी मिलने का काम हम लोगों ने किया। थे शंकर जी भी थे, पृथ्वीनाथ जी भी थे, और भी कुछ लोग थे हमारे साथ। कई काम था उनसे, लेकिन मुख्य काम यही का था। उन्होंने कहा कि भाई हम गए थे लेकिन कोई मिला नहीं, लेकिन सही जानकारी हमको लग गई है। हमने बताया कि भाई आप गए तो ये तो आपने देखा ना कि वहाँ के लोग कितने दहशत में हैं, कितने डरे और सहमे हुए हैं कि गांव में कोई लोग रुक नहीं रहा है। तो इस चीज को एक्सेप्ट उन्होंने किया कि बात सही है कि कोई डरे गांव में रुका हुआ नहीं था। पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, जहां कोई गुंडागर्दी होता है उसको रोकने का काम है, कहीं चोरी डकैती हो रहा है वहां रुकने का काम है। लेकिन इन लोगों से चोरी डकैती रुक नहीं रहा है। आए दिन सब जगह जो है मर्डर हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कितनी घटनाएं घटी, एक दिन में डबल मर्डर, बाद में फिर कल होके मर्डर पताही में हो गया। लेकिन ये निर्दोष असहाय व्यक्ति जो एक टाइम काम करता है, खाता है, उसके यहाँ आके आप मैंने मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई घटना थी ही तो आप आए, विक्षुब्धों को मारा। किसी ने फोन किया, उन लोगों को बुलाया, 112 को उन लोगों ने कॉल किया था कि हाँ हो सकता है कि हंगामा हो, तो उनका काम यहाँ आके पूछताछ करने का था ना। अगर 112 को किसी ने बुलाया तो आके पूछताछ करना था कि आते के साथ जो विक्षुब्ध महिला अभी जिनका आप लोगों ने वीडियो बनाया है उनके साथ मारपीट किया। हमको तो लग रहा है विक्षिप्त पूरा नहीं है, वो तो बता रही है कि हमको कहाँ कहाँ मार लगा। आते के साथ कैसे मारा वो बोल रही है, उसको मार के उसको बेकामिल कर दिया। यहाँ के लोगों ने उनको रोकने के लिए दुस्साहस कर दिया, पुलिस को रोकने का दुस्साहस। कोई घटना नहीं घटी है पुलिस के साथ, और जगह पर घटना घट जाती है, किसी का कपार फूट जाता है, किसी का शरीर फूट गया, किसी की गाड़ी टूट गई, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ घटी नहीं। यहाँ पर घटना सिर्फ ये घटा कि उनको रोक दिया कि भाई आप जो विक्षिप्त महिला, पागल महिला, इसको मत मारिए, और इसी को इशू बना लिया उन लोगों ने। और गांव वाले लोग यहाँ थे, रोके तो उसको इशू बना लिया, और बाद में तमाम थाने के पुलिस के द्वारा और यहाँ का प्रभारी सहित, प्रभारी का तो नाम बता रहा है लोग, इसके पहले भी कई घटनाएं उन्होंने किया है यहाँ, लेकिन हम लोगों ने दिया था एसएसपी को संज्ञान में, कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों ने। और आज देखिए इतनी बड़ी घटना को घटा दिया, और आके रात में आके सोते हुए घर में आके जिसका ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ, उसको आप मार रहे हैं। जिसका पैर में स्टील लगा हुआ है उस महिला को मार रहे हैं। जो लड़का यहाँ था नहीं, केसरिया से आया, काम कर रहा है वहाँ होटल में, उसको आपने मारने का काम किया। ये तो दिनादिरिश डकैती करने का काम आपने किया है। कोई जैसे कोई आता है, डकैत आता है, मार पीट के चल जाता है, तो आपको जनता के सेवा के लिए, रक्षा के लिए रखा गया है कि आप जनता को मारने के लिए रखा गया है। तो हम लोगों ने सारी बात एसएसपी को बताया है। अगर एक सप्ताह के अंदर में कार्रवाई नहीं हुआ तो कल हम लोगों ने बैठक भी किया है। इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे तमाम अध्यक्ष हैं उनकी कल बैठकें हुई है, और बैठक में निर्णय भी हुआ है। परसों हम लोग बैठक भी करने जा रहे हैं, महागठबंधन का व्यापक बैठक होगी, और बैठक में हम लोग डिसीजन लेंगे। ये प्रभारी, चाहे ये एसएसपी हो, चाहे पदाधिकारी हो,
अगर सही न्याय नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन चुप बैठने वाली नहीं है। हमारे नेता एक एक कार्यक्रम को, तेजस्वी यादव जी एक एक जगह जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने लिया है। कल उनका कार्यक्रम है, कल हम लोग उनको तफसील से बताने का काम भी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सही ढंग से अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, इस लड़ाई को और आगे करेंगे। और दुस्साहस इन लोगों ने किया कि जब ये पीएससी में दिखाने के लिए यहाँ की महिलाएं गई, वहां पर देखा नहीं कौन प्रभारी है। यहाँ हम बात करेंगे, सिविल सर्जन से ही बात करेंगे, आज लौटेंगे तब कौन प्रभारी है जिसको तुमने रोकने का काम किया, जिस महिलाओं को चाहे किसी को नहीं देखा तो बलू केस कर देगी। सदर अस्पताल में नहीं देखा, सीएस से भी बात होगी, सीएस उस दिन थे नहीं। मेडिकल कॉलेज में भी इन लोगों का इलाज करने के लिए कितना बड़ा ये लोग आदमी है, कहाँ से ये लोग पावर में माने लेके बैठा हुआ है, यहाँ लोगों को देखने नहीं दिया था। फिर हम वहाँ उपाधीक्षक से बात किए, लोगों ने बताया, उपाधीक्षक से बात हुई, तब लोगों का इलाज हुआ। डरे कोई इलाज कराने के लिए नहीं जा रहा है कि वहां जाएंगे वहां भी पुलिस वाला पहुंच जाएगा, भय क्रिएट हो गया है लोगों के अंदर। तो हम इन लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आप मिलकर यहाँ से सब जो वस्तु स्थिति की जानकारी लगी है, ये सारा जानकारी हम जाके वहाँ के एसएसपी और डीआईजी साहब को हम देने का काम करेंगे। कल से परसों तक उनको हम सारी बात को बताएंगे। परसों सोमवार है, हम लोग बैठक करेंगे, बैठक के बाद उनको हम पूरी वस्तु स्थिति से जानकारी देंगे। अगर एक सप्ताह के अंदर ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही कोई बैठने वाला नहीं है। व्यापक आंदोलन होगा मुजफ्फरपुर में, इसके लिए व्यापक आंदोलन करेंगे। एक तरफ 2 महीना पहले पता ही नहीं एक आदमी है उनकी मर्डर हो जाता है, 2 महीना पहले कोई कार्रवाई अगर हुआ रहता तो आज जो संजय क्या है चौधरी क्या है संजय चौधरी ना, उनका मर्डर हो गया। अगर 2 महीना पहले उनके भाई का मर्डर हुआ है, अगर सही से उसमें माने जांच पड़ताल किया रहता, सही से जानकारी लग जाता कि किसने मारा है, तो हम समझते हैं कि दूसरी घटना उनके घर में नहीं घटती। ये आए दिन घटनाएं घट रही है, और घटना घट गया 2-4 दिन के बाद उस पर पर्दा डल जाता है। घटना घटा, 5 दिन तक लोग हाय तो वह मचाया, पेपर में मीडिया में दिया कि मैं इसका जांच पड़ताल कर रहा हूँ, छानबीन कर रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, उसको पकड़ रहा हूँ, और उसके बाद ठंडा बस्ता में उसको डाल दिया जाता है। बहुत ऐसी घटनाएं हैं। एक घटना और है जहाँ मार के फेंक दिया आदमी को, वो आपको क्या कहते हैं कि रेपुरा बाजार के पास, उसके लिए भी हम जाके बताए पदाधिकारी को। देख रहा है आदमी कि उसको डेड बॉडी को बीच मोटरसाइकिल पर रख के ले जा रहा है आगे, और अभी भी उनको एविडेंस चाहिए कि किसने मारा। एक्सीडेंटल है, बोलो एक्सीडेंटल केस है। तो ये लोग नीतीश सरकार में प्रशासन पर से उनका भरोसा उठ गया है। नीतीश सरकार पर किसी को भरोसा है नहीं, नीतीश सरकार का इकबाल खत्म है। नीतीश सरकार का प्रशासन पर कोई माने पकड़ नहीं है। पकड़ 4-5 पदाधिकारी की पकड़ है और 4-5 नेताओं का पकड़ है। नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, उनका कोई सही से काम उनका चल नहीं रहा है। सब जगह अराजकता की स्थिति फैली हुई है। कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहां आए दिन घटनाएं नहीं घट रही है, और निरंतर घटनाएं घट रही है, लेकिन ये सरकार कान पे जू नहीं लगने दे रही है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है, तमाम हमारे जो भी साथी हैं, विचार हुई है 1 महीना का हम लोग पेपर का कटिंग और आप लोगों का जो मीडिया के द्वारा है मुजफ्फरपुर का 1 महीना का हम लोग कंपाइल करेंगे। जन आंदोलन होगा 2000-3000 व्यक्ति के साथ जाके, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो, तमाम लोगों को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि अब चुपचाप पैरवी करना और चुपचाप से रहने से काम चलने वाला नहीं है। नहीं तो हमारे लोग ऐसे ही पिटाते रहेंगे और हम लोग मुख्य अफसर बनते रहेंगे। ये सारे पिटाने वाले हम लोग के लोग हैं, जो भी लोग हैं वहाँ माने हम लोग के लोग नहीं, उन्हीं के लोग थे। क्यों मर्डर हो गया उनका? वहाँ मर्डर तो नहीं होना चाहिए, पता ही में काहे मर्डर हो गया। तो ये सब घटना है। नीतीश जी का कोई सही से ये नहीं है, उनका इकबाल खत्म है। प्रशासन नाम की चीज बिहार में नहीं है। तमाम जगहों पे घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इन लोगों का कोई इस पर अंकुश। यहाँ 14 तारीख को कार्यक्रम पार्टी के कार्यक्रम में हम लोग लगे थे। उसी दिन लमसम 1 बजे दिन यहाँ पुलिस आई। पारिवारिक मामला था। परिवार का एक बच्ची
थोड़ा सा गलत दिशा पकड़ लिया था, तो परिवार के ही लोग उसको डांट फटकार करने का काम किया। इसी पर जो है से वहाँ से पुलिस को इंफॉर्मेशन बची दी और पुलिस यहाँ आई। आने के बाद 112 से जो पदाधिकारी आए थे, आते आते एक विक्षुब्ध महिला है, उसको जो है से लाठी से मारा गया। उसके बाद वो जो है से गिर गई। माहौल थोड़ा बदला। कोई बच्चा या कोई छोटा बच्चा रोड़ा पत्थर चलाया, गाड़ी पर चला दिया, शीशा फूटा। शीशा फूटने के बाद वो लोग जो है से लाठी डंडा से पिटाई वहाँ के लोगों को करने लगे। उसके बाद रात में 1 बजे रात को 50 के संख्या में देवरिया पुलिस यहाँ आया और आकर के और किस तरह से बर्बरतापूर्वक महिला बच्चा जो सामने मिला सबको एक तरफ से मारपीट करना शुरू कर दिया। और इस तरह हमको लग रहा है कि साजिश के तहत ये घटना घटी है। जब उस गांव में घुसिएगा आप, तो गांव में घुसने के बाद उधर भी ज्यादा लोगों का घर है और आगे भी है। बीच में 3 घर ब्राह्मण जाति के लोग बसे हुए हैं। उनके दरवाजे पर कोई पदाधिकारी नहीं और 50 घर में घुस करके और लड़का फड़का से लेकर के जो सामने पड़ा सबके घर में ताला तोड़ करके, किसी का पाला तोड़ करके, किसी के छत पर चढ़ करके और घुस करके पिटाई करने का काम किया। तो हम लोगों को सुबह में जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद हम जो है से अपने जिला अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दी और सूचना के बाद इन लोगों को अस्पताल भेजने का काम किया। और इनको सूचना देने के बाद ग्रामीण एसपी साहब को इन्होंने मेरे सामने फोन लगाया और ग्रामीण एसपी साहब को सूचना दिए। ग्रामीण एसपी साहब यहाँ आए, उस समय आए जिस समय दहशत में लोग थे और पुलिस का गाड़ी देख करके लोग भाग गए। यहाँ केवल मकान छोड़ करके एक भी आदमी नहीं था और वो अपना आए और फिर चले गए। फिर कल हम लोग जो है से अपने जिला अध्यक्ष जी शंकर भाई, हम लोग तीनों आदमी गए, ग्रामीण एसपी साहब से मिले और मिल करके घटना का पूरी जानकारी पहले मिली थी और फिर हम लोग देने का काम किए और वहाँ से हम लोग आए। तो जिला कमेटी आज यहाँ घटना स्थल पर बंगड़ा गांव में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोगों का जायजा लिया जा रहा है। और महिला को जो पीटा गया है, इस तरह से पीटा गया है कि बहुत सारा मतलब जगह है महिलाओं का जो देखने लायक नहीं, उस जगह पर भी पिटाई किया गया है। महिला द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस पिटाई की है। देखिए, महिला पुलिस आई थी, महिला कांस्टेबल थी, लेकिन सारे संख्या उसकी कम थी, बाकी पूरे जेंट्स थे और जेंट्स लोग अपने हाथ से लाठी डंडा चलाने का काम किया और पीटने का काम किया। महिला लोग आई थी, लेकिन महिला लोग 1-2 डंडा मारी होगी और ऐसा पिटाई किया गया कि कई डंडा भी टूट गया, जो उसका आधा जो है यहाँ गिरा हुआ है और वो दिखाने का काम लोग कर